नमस्कार दोस्तों, हम लाए हैं आपके लिए आज गुड न्यूज। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2026 उत्तर प्रदेश सरकार की एक खास पहल है जो बेटियों के सुनहरे भविष्य और उच्च शिक्षा के लिए 25,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करी जाती है। यानी कि आपकी बेटी के लिए 25,000 रुपए की राशि यहाँ दी जाती है। ठीक है, इसमें क्या यह योजना क्या है ये हम बताएंगे। ठीक है, योजना के तहत मिलने वाली राशि 25,000 है, कुल आर्थिक सहायता है ये। योजना का लाभ कितने बच्चों को मिलेगा देख सकते हैं। 6 किस्त का विवरण देखिए, यहाँ पैसा कैसे मिलता है। देखिए, यहाँ बेटी के जन्म पर मिलेगा 5,000। अगर आपकी बेटी एक अभी जन्म हुआ है तो 5,000 मिल जाएगा। अगर 1 साल पूरा होने वाला है या टीकाकरण लगने में है तो 2,000। कक्षा 1 में पढ़ रही है तो 3,000, कक्षा 6 में तो 3,000, 9 में तो 5,000, अगर 12वीं पास हो गई है तो 7,000 रुपए का यहाँ लाभ ले सकती है। योजना के लिए मुख्य पात्रता क्या है, स्थायी निवासी कहाँ की होनी चाहिए, वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए ये हम बताएंगे। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या होने चाहिए ये भी हम बताएंगे। आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं ये भी हम बताएंगे। ऑनलाइन आवेदन की आसान प्रक्रिया कुछ इस तरह से है, देख सकते हैं। और चलते हैं एंड शुरू करते हैं। यूपी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2026 जो कि बेटी की उच्च शिक्षा और सुविधा के लिए आपको 25,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। देख सकते हैं, बेटी के सुनहरे भविष्य के लिए 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना क्या है, देखिए, यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है जो बेटियों के जन्म से लेकर उनकी उच्च शिक्षा यानी ग्रेजुएट डिप्लोमा तक 6 अलग अलग चरणों में आर्थिक सहायता डीबीटी प्रदान करती है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, लिंगानुपात में सुधार करना और बालिकाओं को शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, योजना के तहत मिलने वाली राशि, ठीक है, 25,000। देखिए, कुल आर्थिक सहायता पहले इस योजना के तहत 25,000 की राशि दी जाती थी, सॉरी 15,000 राशि दी जाती थी। इसे हाल ही में बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। यह राशि 6 अलग अलग किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। ठीक है, ठीक है, यानी 25,000 आपका एक साथ नहीं आएगा, हर कैटेगरी वाइज आता है। ठीक है, आपको हर साल रिन्यूअल करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी ये समझेंगे ये 25,000 कैसे मिलता है, कब मिलता है, ये अभी हम आपको बताएंगे। देखिए, योजना का लाभ कितने बच्चों को मिलेगा, आपके अधिकतम 2 बेटियों को ही खाली आपको मिलेगा लाभ। ठीक है, सामान्य तौर पर एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियों को ही इस योजना का लाभ दिया जा सकता है। यानी सामान्य तौर पर एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियों को ही इस योजना का लाभ, यानी आपको 2 बेटियों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। जुड़वा बच्चों का नियम, यदि पहली संतान बेटी है और दूसरी डिलीवरी में जुड़वा बेटियां होती हैं तो तीनों बेटियों का लाभ भी मिलेगा। अगर आपका बच्चा जुड़वा होता है और पहला अगर आपका दूसरी डिलीवरी में अगर आपका जुड़वा होता है तो यानी 3 हो जाते तो उस अवस्था में भी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। गोद ली गई बेटियां, यदि परिवार ने किसी अनाथ बच्ची को कानूनी रूप से गोद लिया है तो उसे भी बायोलॉजिकल संतान के साथ गिना जाएगा, यानी इनको भी लाभ मिलेगा। ठीक है, 6 किस्तों का विवरण क्या है, स्टेज वाइज ब्रेकडाउन। देखिए, कब मिलेगी राशि, देखिए स्टेज यानी चरण। पहला चरण किस्त, बेटी के जन्म होने पर आपको 5,000 मिलेगा। यानी अगर बेटी का जन्म हो गया तो आप जन्म प्रमाण पत्र बनवा के जो है कि बेटी का आप 5,000 रुपए का राशि ले सकते हैं। आप फॉर्म भर देंगे, ठीक है, उसके 1 से 1.5 महीने बाद आपका पैसा आ जाता है। ठीक है, 5,000 रुपए। ठीक है, और जब बेटी 1 साल से ज्यादा हो जाती है तो ये देख सकते हैं दूसरे चरण में आ जाती है। किस्त 2, 1 साल पूरा होने और सभी टीकाकरण लगने पर 2,000 रुपए फिर वो करेगा। तो टीकाकरण जब पूरे हो जाते तो कॉपी वो लगाकर फिर रिन्यूअल कर ले, टीकाकरण की कॉपी लगाकर फिर रिन्यूअल कर लेंगी तो फिर उन्हें 2,000 रुपए मिल जाएगा। अब बच्ची अगर जब कक्षा क्लास 1 में पहुंचेगी, ठीक है, कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर उस बच्ची को फिर से 3,000 रुपए दिया जाएगा। ठीक है, फिर जब 3 से क्रॉस होकर जब कक्षा 6 में आएगी, सीधा प्रवेश लेगी, फिर उसमें 3,000 फिर दिया जाएगा। फिर 3,000 से डायरेक्ट जब 7, 8 जब 9वीं में आएगी तब उसे फिर 5,000 रुपए का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, और फिर जब कक्षा 9 के बाद 12वीं पास कर लेगी, यानी 12वीं पास करके किसी भी ग्रेजुएशन या 2 वर्ष के लिए डिप्लोमा में प्रवेश लेगी तो उसे भी 7,000 रुपए का लाभ 7,000 रुपए का लाभ दिया जाएगा। यानी कुल इन कैटेगरी पे लाभ मिलता है। अगर आप भी कुछ इस तरह से आपकी बेटी इस कैटेगरी में है और पात्र है तो आप अपनी बेटी के लिए इस योजना का फॉर्म भर दें, आपका पैसा मिल जाएगा। आप किसी भी
चरण के लिए है। इसमें कोई उम्र निर्धारित नहीं करती, बस आप किस स्टेज पे है ये उम्र वहाँ निर्धारित करती है। ठीक है, तो ये टोटल 25,000 रुपये कुछ इस तरह से मिलता है, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया है। तो अभी हो सकता है आपको समझ में आ गया है, अगर नहीं समझ में आया हो तो बताइएगा। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। योजना के लिए मुख्य पात्रता क्या है? स्थायी निवासी। आवेदक परिवार का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। पते के प्रमाण के रूप में परिवार के पास यूपी का राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी या बिजली का बिल होना चाहिए। लाभार्थी वार्षिक आय सीमा क्या है? लाभार्थी परिवार के सभी सदस्यों से कुल वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी 3 लाख से अधिक है तो आपका फॉर्म ये नहीं भरा जाएगा। इसके लिए वैध आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट आवश्यक लगेगा। आपका आय प्रमाण पत्र भी लगेगा। आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है? आधार कार्ड, माता पिता बच्ची का आधार कार्ड। ठीक है, अगर 1 साल की है तो उसे जन्म प्रमाण पत्र ही से हो जाता है। प्रमाण पत्र, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट और परिवार का आय प्रमाण पत्र ये भी लगेगा। बैंक पासबुक माता की ही लगेगी। ठीक है, तस्वीर, माता पिता के साथ बच्चे की संयुक्त फोटो, बच्चे की ताजा पासपोर्ट साइज फोटो। अब ये करेक्शन हो गया, अब ये नहीं लगता है मात्र बच्ची की ही फोटो लगती है। ठीक है, यदि बाद की किस्तों के लिए आवेदन कर रहे हैं तो टीका कार्ड या स्कूल एडमिशन की रसीद मिलेगी लगेगी। ठीक है, जैसे कि जब आप इंटर पढ़ लेते जब पोस्ट ग्रेजुएशन का फॉर्म भरते तब ये लगेगी। ठीक है, अब आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है? आप जन सेवा केंद्र सीएससी के माध्यम से या फिर स्वयं घर बैठ के अपने मोबाइल लैपटॉप से इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देखिए, सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। महिला कल्याण विभाग के सिटीजन सर्विस पोर्टल पर यह सुविधा 24/7 यानी 24 घंटे उपलब्ध है। ठीक है, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। कैसे भर सकते हैं? ऑनलाइन आवेदन की आसान प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। देखिए, स्टेप 1 में पहले ये वाली साइट पर आपको आना है mksy.up.gov.in पर जाएं, नागरिक सेवा पोर्टल पर क्लिक करें, फिर आपको आई एग्री पर टिक करें और मोबाइल नंबर डालकर अपना नया पंजीकरण कर लें। ठीक है, और यूजर आईडी से लॉगिन करें और बालिका का विवरण तथा बैंक अकाउंट की जानकारी फॉर्म में भर दें। 4 स्टेप, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। फॉर्म सबमिट करके एप्लीकेंट आईडी सुरक्षित रख लें। ठीक है, जब फॉर्म भर जाएगा तो उसके आप सुरक्षित कर लीजिएगा। धन्यवाद। इस योजना से जुड़ा आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ठीक है, एंड अगर आपको चेक करना है कि हमारी बच्ची पात्र है या नहीं तो इस वेबसाइट पर जाके बालिका चेक पात्रता हेल्लू पर चेक करेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, पता चल जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको बेटी को मिलते हैं पैसे। तो ये देख सकते हैं, अभी भी आपको कुछ मन में कन्फ्यूजन है या कुछ भी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। एंड वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी हो तो मुझे बता सकते हैं। ठीक है, कोई भी देख सकते हैं, इसीलिए और आपकी जो भी कैटेगरी का पेंशन का ये इसका पैसा भरेंगे, आपका 1 से 1.5 महीने में पैसा आ जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं।